हेलो स्टूडेंट्स, अब जल्दी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट आपके सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है, तो आज मैं यूनिट 1 के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। आपके सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखांकन। तो सबसे पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो है प्रबंधकीय लेखा विधि। प्रबंधकीय लेखा विधि का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, कार्य, महत्व, लाभ एवं सीमाएं बताइए। अब मैंने इस क्वेश्चन को, इनमें ढेर सारी बातें दे दी हैं, तो जो क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति है वो ऐसा पूछता है कि प्रबंधकीय लेखा विधि का अर्थ बताइए और इसका महत्व बताइए। पता अर्थ के साथ कोई एक और चीज पूछ ली जाती है। अब इसीलिए हमको उद्देश्य भी पढ़ के जाना पड़ता है, थोड़ी विशेषताएं भी पढ़ के जानी पड़ेगी, उनके कार्य क्या है ये भी पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्या लाभ है, क्या उनकी हानियां हैं। हानियां जो है सीमाओं के नाम से भी आ जाती हैं। तो हर एक के 5-5 पॉइंट थोड़ा बहुत करके आप जाइए। आंसर हमेशा पॉइंट में लिखिए, जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन कीजिए और नीचे उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। वैसे ही अर्थ में जो है परिभाषा जो है, आप किसी एक राइटर की परिभाषा पढ़ लीजिए, 1 लाइन की होती है, और उसको अपने शब्दों में समझा दीजिए। तो इस प्रकार से प्रबंध की लेखा विधि में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यही आएगा कि प्रबंध की लेखा विधि क्या है, इसका अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा बताइए, है ना, और विशेषताएं, उद्देश्य, कार्य, महत्व, लाभ और सीमाएं। तो अर्थ के साथ में कोई एक चीज पूछी जाएगी, वो कुछ भी आ सकती है, इसलिए मैंने सारी यहाँ पर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रबंधकीय लेखा विधि की तकनीकें, मतलब क्या क्या टेक्निक्स हैं प्रबंधकीय लेखांकन में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स के नाम मैं दे रही हूँ, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। हर एक आंसर में हमारे को कम से कम 5 पॉइंट करके जाना है और उनको वहां डिस्क्राइब कर देना है। क्वेश्चन पेपर का कैसा पैटर्न होता है ये मैंने बता दिया है, और उसमें कितना कितना लिखना है ये भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसे हम कहते हैं वित्तीय नियोजन। आप वित्तीय नियोजन लिखेंगे, और वित्तीय नियोजन क्या होता है, इसे हम क्या समझते हैं, इसको थोड़ा 3-4 लाइनों में डिस्क्राइब कर देंगे। फिर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, मतलब कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आगे आपके पास आ रहा है फंड फ्लो एनालिसिस। ये भी एक टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। फंड फ्लो के बाद आता है कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो के बाद आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके बाद की टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर इसके बाद आता है रेशियो एनालिसिस। इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है उसको आप 4-5 की तैयारी कर लीजिए। वैसे तो ये सारे पॉइंट्स आपको आगे के यूनिट्स में डिटेल में कवर होने वाले हैं, लेकिन अगर फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन आता है तो आप इनको लिख करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, समझा देंगे। अब रेशियो एनालिसिस के बाद लास्ट में आपका आता है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, इनको आप अच्छे से कर लेंगे। अब आगे का एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट, अंतर स्पष्ट करो। इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं, प्रबंधकीय लेखा विधि एवं लागत लेखांकन, मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस आपको बताना है। फिर कई बार ये भी पूछा गया है कि प्रबंधकीय लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर है, मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये दोनों डिफरेंस के 5-5 पॉइंट थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। अब ध्यान रखिए, कोरोना के बाद में 2 साल के बाद आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जैसा आपने 12th में लिखा था वैसा नहीं लिखना है कि आपने शॉर्ट आंसर्स लिख दिए, छोटे छोटे 5 पॉइंट बस बना दिए, वैसा नहीं है। यहाँ पर अपने को अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ता है, तभी आपको नंबर मिलते हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली यूनिट में आखिरी क्वेश्चन है ये, लेखांकन सिद्धांतों का अर्थ बताइए, उसको परिभाषित कीजिए, उसकी प्रकृति क्या होती है, विशेषताएं बताइए, महत्व एवं सीमाएं।
इसमें भी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनका नेचर क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, अगर आप विशेषताएं पढ़ते हैं तो उन्हीं को महत्व के रूप में भी बताने की क्षमता आप रखिए, उसी को कैसे आप टर्न कर सकते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके फर्स्ट यूनिट में। इतने आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। रोज आपको एक एक यूनिट के क्वेश्चंस मैं दूंगी ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया है लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, आप देखना चाहे तो देख लीजिए कि लेखांकन की विभिन्न प्रथाएं क्या क्या है। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो इसको आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए ना तो इनके आंसर्स थोड़ा सा टर्न करके आप वहां पर लिख सकते हैं। तो आपके पास ये 5 क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें एक बार रिवीजन में भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। स्पेशली भी यहाँ पे पेपर्स में सारे 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है, तो आप ये सारे के सारे 5 क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ये यूनिट 1 के हैं, इनका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जैसा आपको बताया है वैसा ही आप एग्जाम में लिख कर आइएगा। थैंक यू।